बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ आलू और चावल के मिक्सर से 3 चटपटी सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको देखते ही आपके मुंह में फौरन पानी आ जाएगा और आपका दिल फौरन उसको बनाने को करेगा। तो आइए ये चटपटी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 कप कच्चे चावल लिए थे, जिसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। 2 से 3 उबले हुए मीडियम साइज के आलू हैं। अब हम इनका मिक्सचर बनाएंगे। भिगोए हुए चावलों को मिक्सर जार में डालेंगे और इसके साथ ही ये जो उबले हुए आलू हैं वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ज्यादा पानी नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है। आलू और चावलों का मिक्सचर बनाने के बाद बोल में डाल देंगे। आलू और चावलों को इतना मिक्स करना है कि इसमें चावल का दाना नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च कुटी शामिल करूंगी। 1 टीस्पून जीरा शामिल करूंगी। हस्बे जायका इसमें नमक शामिल करूंगी। थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च है, ये इसके कलर के लिए है। 2 से 3 सब्ज मिर्च है कटी हुई, वो भी शामिल कर दूंगी। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद देखिए कि मिक्सचर को हमने गाढ़ा ही रखना है, पतला इसको बिल्कुल नहीं रखना। अब बारी है इसको फ्राई करने की, और इसको फ्राई कैसे करना है आइए देखते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको फुल गर्म करेंगे। जब ऑयल फुल गर्म हो जाए तो इसकी फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे। ज्यादा स्लो नहीं करनी, बस मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हम एक छोटा स्पून लेंगे और उसकी मदद से हम इसमें ड्रॉप्स गिराते जाएंगे, जिस तरह पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, उसी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम सारे ड्रॉप्स गिराते जाएंगे, जिस तरह पकौड़ियाँ बनाते हैं। हल्का सा गोल्डन कलर आने पर हम इसको निकाल लेंगे। साइडें इसकी इस तरह से चेंज करते हुए इसको हर तरफ से हम गोल्डन करेंगे। ये जो ज़्यादा गोल्डन हो चुके हैं इसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे, और दूसरे वालों को अभी हम थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे। ये भी गोल्डन हो चुके हैं, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। और दोबारा इसमें इसी तरह हम ड्रॉप गिराते जाएंगे। बहुत ही क्रंची और सॉफ्ट टेस्ट आपको इसमें मिलेगा। क्रंची इसलिए कि हमने इसमें चावल डाले हैं, और सॉफ्ट इसलिए कि हमने इसमें आलू डाला है। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसे अपने बच्चों को लंच में बना कर दें, सुबह नाश्ते में बनाएं, मेहमानों को पेश करें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये भी हमारे गोल्डन कलर से हो चुके हैं, इसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। और सारे मिक्सचर के इसी तरह से हम ये ड्रॉप्स बना लेंगे। आप इसे पकौड़ियाँ भी कह सकते हैं, ड्रॉप्स कह सकते हैं, स्नैक्स कह सकते हैं, जो आपको नाम पसंद हो इसका रख सकते हैं। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ड्रॉप्स हमारे तैयार हो चुके हैं। ये कितने क्रंची है ये मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए, क्रंची भी है और अंदर से सॉफ्ट भी है। अब इसका इस्तेमाल किन किन तरीकों से मैं करूँगी ये जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना पड़ेगा। एक तो आप इसको ऐसे ही केचप के साथ और रायते के साथ, सब्ज चटनी के साथ ऐसे ही खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके के लिए मैं एक बाउल लूँगी और कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल दूँगी, या जितने आपने इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और चंद मिनट इसको इसमें रखूँगी ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ी देर पानी में रखने के बाद ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हल्के हाथ से हम इनका पानी निचोड़ लेंगे और इनको बाउल में निकाल लेंगे। ड्रॉप्स का पानी सारा मैंने निकाल लिया है। बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको निचोड़ा है। ये पानी में बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ज़्यादा देर इसको पानी में नहीं रखना। इसके बाद मैंने फेंटा हुआ दही लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हस्बे जायका नमक शामिल करूँगी। इसको मिक्स कर लूँगी। फेंटे हुए दही को हम इसमें मिक्स कर देंगे। समझ तो आपको आ ही गई होगी कि हम इसके दही भल्ले बनाने वाले हैं। थोड़ा सा दही इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। दही डालने के बाद अपनी मर्जी का थोड़ा सा चाट मसाला हम इसमें शामिल कर लेंगे।
चाट मसाला डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मीठी चटनी डाल देंगे, हर घर में तकरीबन मौजूद होती है। मीठी चटनी डालने के बाद ये हम दोबारा बचा हुआ दही है जो इसके ऊपर डाल देंगे। गार्निश के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी और प्याज डाल देंगे। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक और मज़ेदार सी डिश हमारी तैयार हो गई है, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ गया है। तीसरा तरीका यह है कि एक पैन में हम 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और उसके बाद ये कुछ सब्जियां मेरे पास कटी हुई, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है और सब्ज मिर्च कटी हुई है। इनको हम इसमें डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को 2 मिनट तक मैंने इसमें फ्राई कर लिया है और ये हल्की सी सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। सब्जियां इसमें मैंने लंबाई की शक्ल में काटी हैं। ये देखिए, ये जो हमारी डिश है ये इसमें खूबसूरती का इजाफा करेंगी। इसके साथ इसमें थोड़ी सी चिली सॉस है वो डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें सोया सॉस है वो डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे। और इसके साथ हम इसमें 2 टेबलस्पून ये जो इमली की चटनी है हमारी वो इसमें डाल देंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्ट है और हमारी डिश का जो टेस्ट है इससे और भी बढ़ जाएगा। सब्जियों को हमने फ्राई कर लिया है और अब इसके बाद ये 1 कटोरी बॉयल चावल है मेरे पास, ये रात के बचे हुए चावल हैं, इनको मैं इसमें डाल दूंगी और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चावलों को सब्जियों में मिक्स करने के बाद ये वाली डिश हमारी तैयार है। इसके बाद इसमें ये जो ड्रॉप्स हैं ये इनको हाफ हाफ करके मैं इसमें डाल दूंगी। जितने भी डालने हैं वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल लें। ड्रॉप डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये भी हमारी मज़ेदार सी डिश तैयार है। इसके बाद इसका चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू और चावल के मिक्सचर से मैंने कितनी मज़ेदार सी आपको रेसिपी बताई है और इसी को इस्तेमाल करते हुए मैंने और 2 डिशेस बनाई हैं जिसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी डिशेस की आप लुक देखें कितनी प्यारी है। देखने में ये जितनी प्यारी लग रही हैं खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैंने इसको 3 तरीके से इस्तेमाल किया है। अगर आपके जहन में कोई और तरीके से इसका इस्तेमाल आए तो आपने प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।